जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बीए में बैचलर ऑफ आर्ट्स आपने 12th कर ली। अब आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेना है, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम तो आपने ले लिया, लेकिन आगे ग्रेजुएशन करना है तो किस में करें ग्रेजुएशन? पॉलिटिकल साइंस में करें, हिस्ट्री में करें, कौन सा सब्जेक्ट लें, किस सब्जेक्ट का क्या यूज़ है? तो सबसे पहली बात, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले 80 से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। आगे पूरी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। कुछ ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ ग्रेजुएशन नहीं भी करते हैं। उनमें से 70-80% बच्चों का जो आगे स्कोप होता है वो होता है गवर्नमेंट लाइन। तो देखो, अगर ये सोच के कन्फ्यूज़न में हो कि कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा सब्जेक्ट नहीं लें, तो इसके लिए मैं बताता हूँ, जो मन कर रहा है वो सब्जेक्ट लो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ, क्योंकि जो आप किसी भी गवर्नमेंट लाइन में अगर आप जाओ, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देख लो, उसका सिलेबस चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एलडीसी हो, या फिर अगर यूपीएससी लाइन में जाओ तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखो, सीडीएफ देखो, एनडीए देखो, कोई सा भी सिलेबस आप देख लो उठा के, या किसी स्टेट पीसीएस का देखो। उसमें क्या है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पूछते, उसमें जनरल स्टडीज पूछते हैं। और जनरल स्टडी किससे मिलके बनता है? जनरल स्टडीज किससे मिलके बनता है? जनरल स्टडीज मिलके बनता है हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स, और उसके अलावा आपका मैथ्स, रीजनिंग, ये सब तो अलग है। समझ रहे हो? तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सा सब्जेक्ट आप लेते हो। अगर गवर्नमेंट लाइन में जाना है, अगर आगे आपको गवर्नमेंट लाइन में जाना है, तो ये मैटर नहीं करता कौन सा सब्जेक्ट आप लोगे। मैटर ये करता है कि किस में आपका इंटरेस्ट है, जिसके आप अगर थोड़ा कम भी उस पर ध्यान दो तो आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम में उस कंपटीशन के लिए तैयारी कर लो जो आप ग्रेजुएशन के बाद जिसके एग्ज़ाम देने वाले हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है, मुझे 12th क्लास में पता है कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ग्रेजुएशन करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बीए किससे करूँ, हिस्ट्री से करूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करूँ, ज्योग्राफी ऑनर्स करूँ, क्या करूँ? मेरा इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। मुझे पता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस कर लूँगा, थोड़ा कम भी ध्यान दूंगा तो भी मैं अच्छा स्कोर कर लूँगा ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएट होना तो ज़रूरी है ना भाई, ग्रेजुएट तो हो गए। तो अब मैं क्या करूँगा, ग्रेजुएशन में मैं एडमिशन ले लूँगा पॉलिटिकल साइंस में। अब मैं ध्यान दूंगा अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट पे थोड़ा कम, पेपर के टाइम में ऑब्वियसली ध्यान दूंगा, पढ़ूंगा। और जो हमारा कंपटीशन वाला है, यानी कि एसएससी सीजीएल, जिससे मेरा करियर बनेगा आगे, उसकी पढ़ाई मैं शुरू कर दूंगा ग्रेजुएशन में ही। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इससे ये होगा कि क्योंकि मेरा इधर वाला साइड स्ट्रॉन्ग है, तो मैं पेपर के वक्त उसे अच्छे से कवर कर लूँगा, अच्छा स्कोर ग्रेजुएशन में भी कर लूँगा, और साथ ही साथ में तैयारी भी कर लूँगा। किस चीज़ की तैयारी? तो अपने कंपटीशन की, क्योंकि कंपटीशन में सारे ही सब्जेक्ट आते हैं, जीएस के, जनरल स्टडीज़ के, हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आता है, तो इसलिए। और जो सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो ना, जितना डीपली आप पढ़ते हो उतना डीपली कंपटीशन में नहीं पूछता। हाँ, अगर आप यूपीएससी वगैरह का ऑप्शनल का बात करो, फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया और यूपीएससी में ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस लिया, तो डेफिनेटली आप अपने ग्रेजुएशन वाले साइड पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस जो आपने ग्रेजुएशन में लिया है ऑप्शनल, यानी कि जिससे आप ऑनर्स कर रहे हो, वो डेफिनेटली आपका ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा काम आएगा और बहुत ही ज़्यादा रोल होगा उसका। तो ये मैटर करता है। तो कन्फ्यूज़न किस चीज़ का है? अगर आपको गवर्नमेंट लाइन में नहीं जाना है, अगर आप बीए करके प्राइवेट जॉब अगर करना चाहते हो, हालांकि इसका बहुत कम स्कोप होता है, फिर भी अगर आपका है तो आप अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान दो पूरी तरह से। नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन पे ध्यान नहीं देना चाहते हो, कोई सा भी सब्जेक्ट लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको आसान लगता है वो सब्जेक्ट लो। मैं बोल दूंगा ये लो, तो मेरे कहने से नहीं होता, क्योंकि कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ ना, आपको अच्छा लगने के लिए मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, सच कड़वा होता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।